हे गाइस, वेलकम टू नोटिफाई। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ की ट्रेड्समैन की वैकेंसी के बारे में। आप देख सकते हो मेरे सामने जो है नोटिफिकेशन खुला है। इसके ऊपर लिखा हुआ है महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस बल, यानी कि सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स हमारा होता है सीआरपीएफ, वो पैरामिलिट्री फोर्स इसके अंदर आता है। दोस्तों, जो वैकेंसी हैं हम देखते हैं। नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है उसकी डेट 27/3 से आपका ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 27 तारीख है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, यानी कि 25 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिट कार्ड आने की डेट आपका 25/4/2023 से 20/6/2023 है, और जो आपका सीबीटी होगा वो 1/7/2023 से 13/7 तक होगा। और इम्पोर्टेंट एक लाइन ही हमेशा रहती है, नोटिस में भी पढ़ लेते हैं कि सरकार एक ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो कि लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और जिसमें महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हो। यानी इसमें गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि जो भी हमारे पैरामिलिट्रीज हैं उसमें भी जो है लड़कियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। 9,212 वैकेंसी हैं, जिसमें से 9,105 हैं पुरुष के लिए और महिला के लिए हैं 107। बाकी नीचे इन्होंने जो वैकेंसी है उसका ब्रेकअप दे रखा है। जैसे स्टेट वाइज इसमें वैकेंसी दे रखी है। जैसे मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ, तो मैं अपने स्टेट में देखता हूँ मेरे स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। आप जिस भी स्टेट से हो आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड में 19, 2, 1, 2, 20। ऊपर आप देख सकते हैं कि किस चीज़ की कितनी वैकेंसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आसाम से हूँ तो मैं आसाम से ही अप्लाई करूँगा। तो आसाम में मैं देख सकता हूँ कि ड्राइवर के लिए 47 हैं, मोटर मैकेनिक के लिए 70, मोची के लिए 3, बढ़ई के लिए 3, दर्जी के लिए 5। तो ऐसे आप जो है सारी वैकेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो फीमेल की वैकेंसी है उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अगर कोई फीमेल हरियाणा से बिलोंग करती है तो देख सकती है यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए रिजर्व जो है वो एक वैकेंसी रसोई या वाटर कैरियर में है, एक ब्रॉडबैंड में है। ऐसे आप अलग अलग स्टेट का देख सकते हैं, अपने स्टेट के वाइज जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, अब नोट यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त रिक्तियों में पिछली भर्ती की बैकलॉग रिक्तियाँ भी शामिल हैं। यानी इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुआ होगा उसमें जो वैकेंसीज फिल नहीं होंगी सीआरपीएफ की, वो भी उन्होंने ऐड करके इसमें दिखाई हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4A, पायनियर विंग के लिए रिक्तियाँ। जो पायनियर विंग है 11 पुरुष रिक्तियों को कांस्टेबल, पायनियर, सिपाही, तकनीकी ट्रेडमैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। इन रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाना है। ट्रेड पद वार रिक्तियों का विवरण निम्न है। अब इसमें देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। जैसे सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, EWS, ओबीसी एक्स सर्विसमैन, SC एक्स सर्विसमैन, उसके अकॉर्डिंग इसमें वैकेंसी दी हुई है। ये भी आप देख सकते हो। और ये वाला पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वो 10% है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन अपनी सीट नहीं लेता है तो उसकी सीट जो है किसी भी अदर कैंडिडेट को दी जाएगी, जो कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगी। चलिए दोस्तों, फिर नीचे पढ़ते हैं। दोस्तों, जो वेबसाइट दी है, ऑफिशियल वेबसाइट www.crpf.gov.in है। आपको इसी से फॉर्म भरना है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना है। बाकी जो नेशनलिटी होनी चाहिए वो दिया है, इंडियन होना चाहिए आपका। रिक्तियाँ राज्य संघ राज्य के अनुसार हैं, इसलिए अभ्यर्थी को अपने राज्य से संबंधित अधिवास प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डोमिसाइल है आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे दिखाना होगा, और आपको जिस स्टेट से आपके पास डोमिसाइल है उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज की बात करें, अगर एज का कितना क्राइटेरिया, तो 21 से 27 के बीच आपका एज होना चाहिए। 2/8/96 से पहले और 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। फिर पढ़ते हैं नीचे।
यहाँ पे देखा है कि किस में कितनी छूट है। तो दोस्तों जैसे अगर आपका कैटेगरी SC/ST में तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। बाकी इसमें अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे 1984 के दंगा गुजरात में तो 5 ईयर का, और ऐसी 1984 के दंगों या गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ित बच्चों के लिए भी 10 साल का है। और बढ़ते हैं नीचे। दोस्तों ये नोटिस करने की बात है, जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं वो इस बात का ध्यान दें कि जो सेंट्रल OBC के बच्चे हैं वो ही इसमें OBC कैटेगरी अपना डालें, जो केवल स्टेट में OBC हैं वो अपना कैटेगरी जनरल से ही इस फॉर्म को भरें। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, OBC की केंद्रीय सूची के लिए अभ्यर्थी NCBC की वेबसाइट देख सकते हैं। यानी उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप सर्च करोगे, अगर आपकी जो भी कैटेगरी है अगर वो कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में है तो इसका मतलब आप सेंट्रल में OBC में आते हैं, अगर नहीं है तो आपका फॉर्म जो है जनरल कैटेगरी से ही भरना है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के तौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पदों पर रोजगार पहले अर्जित कर चुके हैं, वो इसके लिए आरक्षण के लिए इसमें पात्र नहीं है, अर्थात जो पहले से जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे पढ़ते हैं और देखते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है कि कैसा सर्टिफिकेट आपको उस टाइम पे वहाँ पे जमा करना है। EWS OBC SC ST जो मैंने आपको बताया था वही सब चीज़ें कि आपका सेंट्रल के सर्टिफिकेट ही लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो। उसके बाद बढ़ते हैं नीचे। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो सबसे मेन चीज़ होती है कि शैक्षणिक योग्यता, जो हमारा एलिजिबिलिटी होती है फॉर्म को भरने की किसी भी, वो क्या है। तो अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको कम से कम मैट्रिक्स या समकक्ष यानी आपने 10th पास होना चाहिए आपको कम से कम। अगर आप सिपाही मोटर वाहन के लिए कर रहे हैं तो कम कम से कम मैट्रिक हो या कम से कम मैट्रिक होना चाहिए। तकनीकी में अगर आप करना चाह रहे हैं, तकनीकी योग्यता में हो तो आप देख सकते हैं ITI होनी चाहिए 2 साल की आपके पास। इसी तरह आप जो है सारी ट्रेड्स का चेक कर सकते हैं। बाकी जिसके पास शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं है वह पात्र नहीं होगा और आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इसमें बेसिकली इस बात से मतलब यह है कि आप अगर इसको फुलफिल नहीं करते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है। वही सेम चीज़ है, CRPF की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में जमा होना है, वो तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट आपको ऊपर दिखाई दी थी CRPF की। अब बात करते हैं फॉर्म है कितने का। तो फॉर्म जिसकी कैटेगरी जनरल, EWS और OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये जमा करने हैं, और फीमेल्स के लिए तो किसी के लिए कोई यहाँ पर फ़ीस नहीं है, और SC ST कैटेगरी में भी कोई फ़ीस नहीं है। बाकी सिटी या देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आपके पेपर होंगे। दोस्तों जैसे मैं हूँ उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में देखता हूँ मैं कहाँ पर हम सेंटर होंगे। जैसे उत्तराखंड से जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो देख सकते हैं कि देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की 3 जगह इसके सेंटर रहेंगे। ऐसी अलग अलग स्टेट का आप चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन फॉर्म में जो भी आपने भरा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपका गलत हो गया तो बाद में कोई करेक्शन नहीं होता है। इसलिए इन्होंने पॉइंट नंबर A यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को परीक्षा के लिए अपनी पसंद के शहर के बारे में सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों नीचे पढ़ते हैं, बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, GK, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी। इसमें से एक आपको चूज़ करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा, कौन कौन से टॉपिक उसमें से आएंगे। जैसे रीजनिंग के लिए दिया हुआ है, GS के लिए दिया हुआ है, मैथ्स के लिए दिया हुआ है। फिर बात करते हैं PST की।
आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको पीएसटी से भी क्वालिफाई करना पड़ता है इसमें। तो इसमें हाइट दी हुई है, अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर। बाकी कैटेगरीज़ में जो छूट है वो जिनकी कैटेगरी एसटी है उनको हाइट में छूट रहेगा, देख सकते हैं वो। अगर वो मेल है तो 162 चलेगा, फीमेल है तो 150। पूर्वोत्तर राज्य के जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी 157 147 है। ऐसे ही जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है जो उत्तराखंड से हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरी, मराठा, जो इनके पास हिल सर्टिफिकेट है उनको भी हाइट में छूट है। इससे बढ़ते हैं नीचे, चेस्ट का भी देख सकते हैं, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, यानी एक्सपेंशन जो होना चाहिए उसमें 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए मिनिमम। और जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और जो हिल वाले हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नीचे, अब बात करते हैं पीईटी की। पीईटी में आप देख सकते हो अलग अलग जो वैकेंसी है उसके हिसाब से अलग अलग इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है। जैसे अगर आपका है सिपाही, चालक, मोटर मैकेनिक वाली, माली, पेंटर, तो आपको 24 मिनट का रेस क्वालिफाई करना पड़ेगा 5 मिनट में। और अगर आप फीमेल हो तो आपको 8.5 मिनट का रेस क्वालिफाई करना पड़ेगा 1.6 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रेस क्वालिफाई करना पड़ेगा। लद्दाख क्षेत्र से संबंध अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो लद्दाख रीजन के लिए हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं है, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग रहता है। उनकी रेस 1.5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर के आसपास रहती है। बाकी पायनियर विंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, ये लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी आप देख सकते हो 5 मिनट में 800 मीटर का रहता है, 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रहता है। अभ्यर्थियों को कम से कम एक फ़ोटो पहचान पत्र प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड आपका है मूल रूप में लाना होगा, यानी कि आपको कोई ना कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे चाहिए, तभी आप जो है एंट्री कर पाओगे। उसके बाद बढ़ते हैं नीचे, फिर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि जो भी आपका ट्रेड है उसमें जो आपको करने के लिए कहा जाएगा वहाँ पर आपको अपनी जो भी प्रेफरेंस, आपका चॉइस प्रेफरेंस है, जो भी वैकेंसी आपने डाला है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे अपने आप को परफॉर्म करना होगा। जैसे अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो ड्राइविंग ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको हल्के और भारी वाहन इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग कैसे करते हैं, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिटर आपका ट्रेड है तो मोटर मैकेनिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। दर्जी आप हो तो आपको कपड़े सिलने आने चाहिए। तो इस टाइप से आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सीबीटी और ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद आपका जो है डीवी होगा। डीवी में आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, 10th का आपका और आपका आधार कार्ड वगैरह या डोमिसाइल, ये सब चीज़ें जो भी रहती हैं वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हाइट और चेस्ट में आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपका जो है हिल सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। फिर मेडिकल का बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। मेडिकल में भी बेसिकली इसमें एक्सरे वगैरह होता है और आपका हाथ पैर देखा जाता है कि सीधे हैं नहीं है, कहीं से टेढ़े मेढ़े तो नहीं है। आई का आपका चेकअप होता है, 6x6 होनी चाहिए, या जो भी उसमें कुछ छूट रहती है तो वो आपको डॉक्टर ही बताएगा वहाँ पे। बाकी और बढ़ते हैं इसमें नीचे, देखते हैं और क्या क्या है। चयन का तरीका वही है आपका, पहले आपका सीबीटी होगा, सीबीटी में जो क्वालिफाई होंगे फिर उनका फिज़िकल होगा, सीबीटी के बाद होगा फिज़िकल, फिज़िकल के बाद होगा सीबीटी के बाद होगा आपका फिज़िकल। और करीबन 8 गुना बच्चे लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 8 गुना, यानी जो वैकेंसीज टोटल हैं उनको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने बच्चे आप यहाँ पे बुलाएंगे ये लोग।
उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनली जो है आपका मेडिकल होगा और देन फाइनल मेरिट आएगी। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या काम का है पीडीएफ में। कदाचार के दोषी तो आप होंगे ही नहीं शायद, तो इसको रहने दीजिए। बाकी इसमें पूरे पॉइंट दिए हुए हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। देखते हैं इसमें और कुछ अगर। बाकी फ्रेंड्स इसमें नीचे जो है सर्टिफिकेट वगैरह दे रखे हैं, जैसे जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, और उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज जो सेंट्रल के होता है उनका फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। लाइक AWS का फॉर्मेट देख सकते हो आप मेरे सामने है। इसके नीचे आपका वही है हाइट और चेस्ट में जिसको छूट चाहिए उसके लिए सर्टिफिकेट है। ऐसे ही करते करते जो है इसमें सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको यहीं से मिल जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट कीजिए वीडियो में, जिससे कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।